हेलो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक हमने देखा था कि हम किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है। पर अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उस केस में क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल ये है कि दो फ्रेंड्स थे, जया और निखिल। दोनों मार्केट गए फ्रूट्स खरीदने के लिए। जया ने 2 kg एप्पल्स लिए एंड 3 kg ऑरेंजेस लिए। निखिल ने 1 kg एप्पल्स लिए और 4 kg ऑरेंजेस लिए। अब कॉस्ट ऑफ एप्पल्स था 100 रुपीज़ पर केजी एंड कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस था 50 रुपीज़ पर केजी। हमें पता ये करना है कि जया ने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया और निखिल ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया फ्रूट्स को खरीदने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करें यहाँ पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम पहले निकालते हैं टोटल अमाउंट स्पेंड बाय जया। जया ने 2 kg एप्पल्स लिए थे, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितना होगा 2 into 100 दैट इज 200 प्लस कॉस्ट ऑफ ऑरेंज कितना होगा 3 into 50 विच इज 150। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 350। सो जया स्पेंड 350 रुपीज टू बाय एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब देखते हैं निखिल के लिए। निखिल ने 1 kg एप्पल लिया था, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना होगा 1 into 100 प्लस जो और उसने 4 kg एप्पल ऑरेंजेस लिए थे, तो टोटल अमाउंट कितना होगा इस केस में 4 into 50। तो 100 प्लस 200 कितना हुआ 300। सो जया स्पेंड 350 रुपीज फॉर टू बाय एप्पल्स एंड ऑरेंजेस और निखिल ने 300 रुपये स्पेंड किए एप्पल्स और ऑरेंजेस खरीदने के लिए। तो ये था सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम सेम चीज को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो उस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम ये देखते हैं अभी। अब हम गिवन टेबल्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है कि कितने जया और निखिल ने कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस लिए। तो जो फर्स्ट रो है ये रिप्रेजेंट करता है कितने एप्पल्स लिए, सेकेंड रो रिप्रेजेंट करता है कितने ऑरेंजेस लिए, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है जया ने कितने एप्पल्स एंड ऑरेंजेस लिए और सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि निखिल ने कितने एप्पल्स और ऑरेंजेस लिए। सिमिलरली हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स पे जिसमें मैं दिया था कॉस्ट। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें दिया हुआ है कॉस्ट और जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड सेकंड कॉलम में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द अमाउंट टोटल अमाउंट स्पेंड बाय जया एंड निखिल। तो देखते हैं कि जया ने कितना अमाउंट स्पेंड किया। जया ने कितने एप्पल लिए थे 2 kg। तो अमाउंट स्पेंड बाय जया ऑन एप्पल्स कितना होगा 100 into 2 विच इज 200। फिर जया ने 3 kg ऑरेंजेस लिए थे, तो अमाउंट स्पेंड ऑन ऑरेंजेस बाय जया कितना होगा 50 into 3 जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज टोटल 100 into 200 प्लस 150 विच इज 350। तो 350 अमाउंट स्पेंड किया है जया ने ऑन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं इन केस ऑफ निखिल। निखिल ने 1 kg एप्पल लिया था, तो कॉस्ट अमाउंट स्पेंड बाय निखिल ऑन एप्पल कितना होगा 100 into 1 प्लस निखिल ने 4 kg ऑरेंजेस भी लिए हुए हैं, तो अमाउंट स्पेंड ऑन ऑरेंज कितना होगा 50 into 4 विच इज 100 प्लस 200 विच इज 300। तो जया ने 350 रुपये खर्च किए हैं ऑन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस और निखिल ने 200 रुपीज खर्च किए ऑन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 1/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2। तो जो फाइनल मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर आ गया 1/2। अब ये चीज तभी पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन बस रिक्वायर्ड यही है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतने नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होने चाहिए। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरल मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m/n और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n/b। इस मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज होंगी एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और मैट्रिक्स बी के अंदर
n नंबर ऑफ रोज होंगी एंड p नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। हम इन मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, जब मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं हम जब नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉलम्स है और यहाँ पर n नंबर ऑफ रोज है, तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस तरह से हम प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे। तो मिलेगा एक नया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके एलिमेंट्स होंगे C11, C12, C1p, फिर C21, C22 एंड C2p, एंड फाइनली इसके अंदर एवेथ रो होगी जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे CM1 से CM2 एंड CMp तक। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा C, उसका ऑर्डर होगा m/p, यानी कि आपको इस मैट्रिक्स A का m छुपा दो और मैट्रिक्स B का n छुपा दो उसका और इसका n छुपा दो, तो आपके पास जो नया ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स C का होगा m/p। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो होगा सिंपली m/p फॉर मैट्रिक्स C। अब जो C के एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो C का जो पहला एलिमेंट होगा C11, वो होगा C11 इक्वल्स टू A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली जो बीच के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऐड होंगे, एंड फाइनली AN1 प्लस AN1 इंटू BN1। तो हमें मिला पहला एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स C। सिमिलरली हमें सेकेंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा C का। तो इसका जो एलिमेंट होगा C12, यानी एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, वो क्या होगा, जब आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की और ये सेकेंड कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C12 मिलेगा, विच इज A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 एंड A1n प्लस इंटू BN2। तो हमें सेकेंड एलिमेंट मिल गया मैट्रिक्स C का। इसी तरीके से हमें सारे इसके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो आपको बस बात याद रखनी है कि जब भी हम दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी सेम एज नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, एंड सेकेंड बात कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसके रोज मल्टीप्लाई होंगे सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। पहला मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है 2x1 ऑर्डर का। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ वीडियो पॉज करें और इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर है 2x1। हमने देखा था अभी कि दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर दो कॉलम्स हैं और यहाँ पर दो रोज हैं, तो ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात ये देखनी है कि हमेशा हम रो को फर्स्ट मैट्रिक्स के हम रो को एलिमेंट्स को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 करेंगे, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा न्यू मैट्रिक्स का, विच इज 3। टू गेट सेकेंड एलिमेंट हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ से मिलता है -1 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -3, जो क्या लिखा हुआ है, और इसका आंसर आता है -17। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर है 2x1, क्योंकि इसमें दो रोज और एक कॉलम है और इसके एलिमेंट्स हैं 6 एंड -17। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं।